ट्रेड कर रहा है 42,222 पे। और देखिए अभी भी ये कल वाली रेंज के अंदर में यहाँ पे बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, जो कि कल मैंने एक रेंज आप लोग को बताई हुई थी कि 42,000 नीचे की तरफ और ऊपर की साइड में हम देखेंगे 42,350 के लमसम में ये रेंज है। तो इसी रेंज के अंदर में है। चीज़ों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कंटिन्यू इस जगह पे जब भी हम पहुँच रहे हैं रजिस्टेंस ले रहे हैं। इस रजिस्टेंस की एक वजह आप समझ लीजिए, रजिस्टेंस हम क्यों यहाँ पे बार बार ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे से स्टार्ट किया, नीचे से स्टार्ट किया कहाँ से, हमने लगभग 800 से स्टार्ट किया और उसी फ्लो में हम यहाँ पे गए लगभग 300 के पास में। तो ऑलरेडी 500 पॉइंट की हमने जर्नी यहाँ पे तय की। वापस हमने यहाँ पे करेक्शन देखा और वापस हम नीचे की साइड में आए। नीचे हमने फिर से स्टार्ट किया 42,000 के पास से, 42,050 से, और वन वे, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम वन वे यहाँ पे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वन वे जा रहे हैं, यानी हम बीच में कहीं पे होल्ड नहीं कर रहे, डायरेक्ट की 250 से 250 पॉइंट की जर्नी हमने यहाँ पे तय की। वापस यहाँ पे रजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने लिया और वापस यहाँ पे हम नीचे की तरफ आए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर से हमने यहाँ पे लगभग 42,000 के पास से ऊपर की तरफ गए और 300 के पास हमने रजिस्टेंस लिया। उसी फ्लो में हम फिर वापस नीचे की तरफ आए। आज देखेंगे तो फिर से हमने यहाँ पे 42,050 42,060 के पास से फिर से हमने तय किया और उसी फ्लो में गए। जब ये उसी फ्लो में जाके कभी भी ब्रेकआउट करेगा ना, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। चीज़ों को समझिए आप लोग, क्योंकि क्या हो रहा, देखिए 250-300 पॉइंट की जर्नी तय कर ले रहा है। जब 250-300 पॉइंट की जर्नी तय करने में इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट है, 250-300 पॉइंट का एक फ्लो मिल जाएगा, एक ट्रेंड मिल जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आएगी ही आएगी। ये ज़्यादातर आप चीज़ों में मान के चलिएगा, क्योंकि 600-700 पॉइंट नहीं जाएगा। तो इंट्राडे में कभी भी अगर 250-300 पॉइंट की जर्नी तय करने के बाद में बिना रुके अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आप हमेशा यहाँ पे ट्रैप होगे। तो ये ध्यान रखना, अगर ये नीचे की साइड से जा रहा है और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम बिताए, टाइम बिताने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये 10 मिनट 15 मिनट टाइम बिताए। कहाँ पे टाइम बिताए, ये टाइम बिताए लगभग 250 से लेकर के 300-320 के अंदर में यहाँ पे टाइम बिताएगा। 10-15 मिनट 20 मिनट का ये टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो इसको आप ले सकते हो, जो कि आपका टारगेट फिर यहाँ पे रहेगा लगभग 42,420 से लेकर के 42,420 से लेकर के 42,460 के बीच का एक टारगेट मिलेगा। लेकिन कब लेना है, जब ये यहाँ पे टाइम बिता के जाएगा या फिर इस जगह पे आए और कोई ऐसी कैंडल बने। जैसे यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे कुछ खास नहीं, तो यहाँ पे क्या किया इसने, कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट के बाद ऊपर गया है। यहाँ पर भी देखिए तो हैमर कैंडल बनी है, हैमर कैंडल को नीचे की साइड में इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए ये नीचे आता है, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है या फिर हैमर कैंडल अगर नहीं बनती है, उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे टाइम बिताता है। ये देखिए ट्रेडर बनना है ना, तो यहाँ पे इसको टाइम बिताने दीजिए। ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे इसको टाइम बिताने दीजिए। जब ये टाइम बिता के नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो भी आपको ये 100-150 पॉइंट देगा, और टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड में निकलेगा तो भी आपको ये 100-150 पॉइंट देगा। लेकिन यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच में अगर आप रेंज के बीच में ट्रेड ले रहे हो तो फिर ये कहीं भी जा सकता है। वो आपका लक गेम है कि किस तरीके से आपने यहाँ पे प्ले किया और कैसा आपका लक है। बीच में कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा। अगर ऑप्शन बायर हो तो आपका प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। प्रीमियम ये क्या होगा, ये बहुत सारा एसएल है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ना, ये एसएल है हमारा। ये हमारा कल से और आज के बीच में लोगों ने एसएल लगाया हुआ है। ये भी हमारा एसएल है 42,000 का, मान के चलिए यहाँ पे कि 41,980 950 ये एसएल लगा के रखा हुआ है लोगों ने। जब ये एसएल होने स्टार्ट होंगे ना, तब ये नए बायर आएंगे। इस रेंज से बाहर जाएगा तो जो लोग ट्रेड करते हैं 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट इंट्राडे के लिए, वो लोग फिर यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री लेंगे कि उनको एक ट्रेंड मिलेगा। अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइम बिताने के बाद, अगर टाइम नहीं बिताया उसी फ्लो में आ जाता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ से मार्केट चलता है और इसको ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तभी होगा जब ये यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर या टाइम बिता के, देखिए यहाँ पे टाइम बिताने के बाद वो ऊपर या नीचे कहीं भी जाएगा, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन टाइम बिताने के बाद में या फिर कोई बुलिश या बेरिश कैंडल के बाद में, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी जगह पे आप लोग ट्रैप हो गए। अगर ये इसी जोन के बीच में मान लीजिए 12 साढ़े 12 बजे के बीच ट्रेड करता रहा और उसके बाद किसी साइड में इसने ब्रेक किया ऊपर या नीचे की साइड में, तो समझ जाइएगा कि 150-200 पॉइंट की जो मूव है ना, वो आपको 10 से 15 मिनट में मिलेगी और वहाँ पर आपको ऑप्शन का प्रीमियम लगभग डबल हो जाएगा। लेकिन उस केस में आपको एसएल भी कम से कम 40 से 50 पॉइंट का इंडेक्स में रखना पड़ेगा, या अगर आप इंडेक्स में 40 से 50 पॉइंट का आपको एसएल वहाँ पे रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए ऊपर की ब्रेकआउट देता है तो फिर 40-50 पॉइंट का एसएल नीचे लगा लीजिएगा। अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है तो 40-50 पॉइंट जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ से 40-50 पॉइंट का नीचे का आपको एसएल लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब वहाँ पे ब्रेक करेगा ना तो वो फ्लो में जाएगा, तो मेरे ख्याल से फिर वो एसएल को ट्रेड करने के लिए नहीं आएगा, वो डायरेक्ट ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ रहेगा तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो बना के जरूर डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।